पीपल्स पार्टी के अवैस कादिर शाह 111 वोट लेकर सिंध असम्बली के स्पीकर मुंतखब हो गए। MQM के सोफिया शाह ने 36 वोट हासिल किए। 147 अरकान ने खुफिया राय शुमारी में हिस्सा लिया। आगा सिराज दुरानी ने अवैस शाह से हल्फ लिया। अवैस कादिर शाह ने असम्बली के स्पीकर के फराइज संभाल लिए। पीपल्स पार्टी के अरकान की नारेबाजी। डिप्टी स्पीकर के लिए एंथनी नवीद और राशिद खान आमने सामने हैं, जिनकी वोटिंग जारी है। आजिज जमाली से मजीद अहवाल जान लेते हैं। आजिज जमाली, बताइएगा क्या तफसीलात हैं इजलास की? हमारे साथ मौजूद हैं ताहा मलिक, उनसे इजलास का अहवाल जानते हैं। ताहा मलिक, आप बताइएगा क्या तफसीलात हैं इजलास के हवाले से, क्या बताया जा रहा है? जी बिल्कुल, देखिए इलेक्शन का जो मरला है वो इंतखाबी मरला मुकम्मल होने के बाद जो है वो हुकूमत साजी की तरफ मरला जो है वो तेजी के साथ गामजन है। सिंध असम्बली में भी जो है वो आज दूसरा रोज था इजलास का। इजलास के पहले मरहले में जो है वो स्पीकर सूबाई असम्बली जो है वो उनका इंतखाब होना था और उसके बाद इंतखाबात मुकम्मल होने के बाद जो है अवैस कादिर शाह पीपल्स पार्टी के कामयाब रहे 111 वोट लेकर के, जबकि MQM की जानिब से सोफिया शाह ने सिर्फ 36 वोट लिए। 111 वोट लेकर के अवैस कादिर शाह जो है वो अब स्पीकर सूबाई असम्बली हो गए हैं और अब जो दूसरा मरहला है उसके अंदर डिप्टी स्पीकर के इंतखाबात जारी हैं, जिसके लिए MQM की जानिब से राशिद खान और पीपल्स पार्टी की जानिब से एंथनी नवीद जो है वो मद्दे मुकाबिल हैं। वो उनकी वोटिंग का सिलसिला इस वक्त अभी जारी और सारी है। इसके बाद ही जो है जब अवैस कादिर शाह ने जब अपना चार्ज संभाला तो उन्होंने इस बात का भी अनाउंसमेंट करी थी कि कागजात नामजदगी वज़ारत आला के लिए जो है वो होनी है, जिसके लिए पीपल्स पार्टी की जानिब से मुराद अली शाह और MQM की जानिब से अली खुर्शीदी ने जो है वो अपने कागजात नामजदगी भी जमा करा दी है। दूसरे मरहले में जब ये इंतखाबात ये जो सिलेक्शन है ये मुकम्मल हो जाएगी डिप्टी स्पीकर की, तो फिर उसके बाद फिर अगले लाहे अमल का ऐलान किया जाएगा कि क्या अब जो है वो सूबाई असम्बली का या इजलास को मजीद तब्दील किया जाएगा और फिर आज ही वज़ारत आला के लिए जो है वो वोटिंग होगी या फिर नहीं होगी, इसके हवाले से आगे जाकर के बताया जाएगा। आपको यहाँ पर ये बात भी बताता चलूँ कि सैयद अवैस कादिर शाह जो तीसरी बार रुकने सूबाई असम्बली रहे हैं वो जो है स्पीकर बन गए हैं और इनसे कबल आगा सिराज दुरानी जो है वो 10 साल की मुद्दत मुकम्मल करने के बाद जो है वो अब स्पीकर के ओहदे से हटे हैं। अब वो बतौर रुकन सूबाई असम्बली जो है वो सिंध असम्बली के अंदर हिस्सा लेंगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। वज़ीर आला सिंध का इंतखाब कल होगा। पीपल्स पार्टी के कायदे अवान के लिए मुराद अली शाह को नामजद किया गया है। MQM ने अली खुर्शीदी को वज़ीर आला के लिए नामजद कर दिया। पंजाब असम्बली कल नए वज़ीर आला को मुंतखब करेगी। मरीम नवाज मुस्लिम लीग नून और इत्तेहादियों की जानिब से वज़ारत आला के लिए नामजद हैं। राना आफ्ताब अहमद खान को सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल ने वज़ीर आला के लिए नामजद कर दिया। मरीम नवाज के कागजात नामजदगी जमा कराने के लिए लीगी अरकान असम्बली की पंजाब असम्बली सेक्रेटेरिएट आमद। अज़मा बुखारी, समीउल्लाह खान, मंशा भट्ट, गजाली सलीम भट्ट पंजाब असम्बली पहुँच गए हैं। मुश्तबा शजाउर रहमान, कर्नल अयूब और दीगर अरकान पंजाब असम्बली पहुँच चुके हैं। मरीम नवाज के कागजात नामजदगी जमा कराने के लिए लीगी अरकान असम्बली पंजाब असम्बली सेक्रेटेरिएट पहुँचे हैं। इनमें अज़मा बुखारी, समीउल्लाह खान, मंशा भट्ट, गजाली सलीम भट्ट पंजाब असम्बली पहुँचे हैं, जबकि मुश्तबा शजाउर रहमान, कर्नल रिटायर्ड अयूब और दीगर अरकान भी पंजाब असम्बली पहुँचे हैं। मरीम नवाज के कागजात नामजदगी जमा कराने के लिए ये अरकान यहाँ पर पहुँचे हैं। पीपल्स पार्टी के नामजद वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा कि इलेक्शन के दौरान पीपल्स पार्टी के 12 अरकान शहीद हुए। दहशत गर्दी फिर सर उठा रही है। आने वाली हुकूमत के लिए दहशत गर्दी का मुकाबला बड़ा चैलेंज होगा। आज हल्फ उठाने वालों को वेलकम कहता हूँ। कराची के लिए हमने मिलकर काम करना है। MQM पाकिस्तान ने राब्ता कमेटी का इजलास तलब कर लिया। राब्ता कमेटी का इजलास पाकिस्तान हाउस में होगा। इजलास में हुकूमत साजी से मुतल्लिक मुख्तलिफ अमूर पर मुशावरत की जाएगी। शुएब मुख्तार से तफसीलात जानते हैं। जी शुएब, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, MQM पाकिस्तान ने राब्ता कमेटी का अहम इजलास जो है आज तलब कर लिया है। अब से कुछ देर बाद जो है ये इजलास शुरू होगा।
इजलास MKM के मरकजी इलेक्शन ऑफिस पाकिस्तान हाउस में होगा, जिसमें हुकूमत साजी से मुतालिक मुख्तलिफ उमूर पर मुशावरत की जाएगी। इजलास में हुकूमत साजी से मुतालिक जो है अरकान राब्ता कमेटी से अहम तजावीज़ भी ली जाएंगी, जबकि इस इजलास में राब्ता कमेटी को गुज़िश्ता दिनों मुस्लिम लीग नून की आला क़यादत से हुकूमत साजी से मुतालिक होने वाली मुलाकातों से भी तफसीली तौर पर आगाह किया जाएगा। इजलास में सिंध असेंबली के अपोजिशन लीडर और पार्लिमानी लीडर के नामों पर भी जो है मुशावरत की जाएगी, जबकि आइंदा के लाइहा अमल से मुतालिक भी इस इजलास में अहम फैसले किए जाएंगे। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया। रहनुमा मुस्लिम लीग नून सरदार अयाज सादी का कहना है, एक तरफ मेहनत खिदमत और दूसरी तरफ इल्ज़ाम तराशी है। कौमी असम्बली में हमारे नंबर्स 200 के करीब होंगे। बोले शहबाज शरीफ अगले वज़ीर आज़म होंगे। पीपल्स पार्टी कानून साजी में हुकूमत का साथ देगी। आने वाली हुकूमत में ख्वाजा साद रफीक का अहम किरदार होगा। सदारती इंतखाब 6 से 9 मार्च के दरमियान होगा। ज़राए के मुताबिक इलेक्शन कमीशन ने सदारती इंतखाब का शेड्यूल तैयार कर लिया, जल्द जारी किया जाएगा। आईनी तौर पर इलेक्शन के बाद 30 रोज़ में सदारती इंतखाबात कराना लाजिम है। कौमी असम्बली इजलास के बाद सदारती इंतखाब का शेड्यूल जारी होगा। सदारती इंतखाब से पहले इलेक्टोरल कॉलेज होना लाजिम। वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की गवर्नर पंजाब मोहम्मद बलीगुर रहमान से मुलाकात हुई। गवर्नर हाउस में होने वाली इस मुलाकात में मोहसिन नकवी ने गवर्नर पंजाब को निगरान सेटअप की 13 माह की कारकर्दगी से आगाह किया। वज़ीर आला मोहसिन नकवी ने निगरान हुकूमत की कारकर्दगी के बारे गवर्नर पंजाब को किताब पेश की। गवर्नर पंजाब ने अवामी फलाह के मनसूबों के रिकॉर्ड मुद्दत में तकमील पर मोहसिन नकवी और उनकी काबीना को सराहते हुए कहा कि आपकी लीडरशिप में निगरान काबीना ने अवामी खिदमत, शफाफियत और गवर्नेंस की अच्छी मिसाल कायम की। और मौसम के हवाले से आपको अपडेट करें तो कोयटा में बारिश बरसाने वाला सिस्टम पहुंच चुका है। बलूचिस्तान के बेशतर अजला में मौसम अबर आलूद है। महकमा मौसमियात ने आज रात से पहाड़ों पर बर्फबारी की पेशगोई की है। कराची में डकैती मज़ाहमत पर एक और शहरी जान सा गया। मली लियाकत मार्केट में मोटरसाइकिल छीनने के दौरान मज़ाहमत पर नौजवान नबील अहमद को गोली मारी गई। शहर कायद में रवां साल डकैती मज़ाहमत पर जांबाग अफराद की तादाद 27 हो गई है। कराची में डकैती मज़ाहमत पर एक और शहरी अपनी जान गंवा बैठा है। मलीर लियाकत मार्केट में ये वाक़या पेश आया है, जहां पर मोटरसाइकिल छीनने के दौरान मज़ाहमत की गई नौजवान की जानिब से नबील अहमद, जिसका नाम बताया जा रहा है, और डाकुओं ने उस पर गोली चला ली और वो दम तोड़ गया। शहर कायद में रवां साल डकैती मज़ाहमत पर जांबाग अफराद की तादाद 27 हो गई है। मकतूल नबील अहमद पार्ट टाइम मोबाइल रिपेयरिंग का काम करता था। लवाहिकीन की जानिब से बताया गया है मकतूल एक बच्चे का बाप और शेर शाह का रिहायशी था। कराची में रवां साल डकैती मज़ाहमत पर कत्ल किए जाने वालों की तादाद 27 हो चुकी है। वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी का सूबाई वज़रा के हमरा बादशाही मस्जिद और मज़ार इकबाल का दौरा। वज़ीर आला मोहसिन नकवी ने बादशाही मस्जिद में तबरुकात मुक़द्दसा के लिए नए म्यूज़ियम और मज़ार इकबाल के अपग्रेडेशन मंसूबे का इफ्तिताह कर दिया। वज़ीर आला मोहसिन नकवी ने सूबाई वज़रा के हमरा मज़ार इकबाल पर हाज़िरी दी और दुआ की। मोहसिन नकवी ने तबरुकात मुक़द्दसा के लिए बनाए जाने वाले नए म्यूज़ियम के मेयार को भी सराहा। तबरुकात मुक़द्दसा रखने के लिए नए शो केसेस का मुआयना भी किया। नई म्यूज़ियम में तबरुकात मुक़द्दसा की मुंतकिली का काम जल्द मुकम्मल करने की हिदायत करते हुए कहा कि अजीम हस्तियों से मंसूब तबरुकात को बेहतरीन जगह पर महफूज रखना हमारी जिम्मेदारी है। नए म्यूज़ियम में तबरुकात मुक़द्दसा को बेहतरीन अंदाज से अलहदा महफूज रखा जाएगा। वज़ीर आला मोहसिन नकवी ने शाही कला के बैरूनी दीवार के साथ लाहौर फोर्ट कैफ़े का भी इफ्तिताह किया। कहा शाही कला की बैरूनी दीवार के साथ लाहौर फोर्ट कैफ़े से सयाह लुत्फ़अंदोज़ होंगे। सर्विसेज इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज की नई लैब और कलेक्शन सेंटर 10 रोज़ में मुकम्मल। शोबा सेहत का 42वां मनसूबा 12 माह में ऑपरेशनल हो गया। वज़ीर आला मोहसिन नकवी ने रात गए नई लैब और कलेक्शन सेंटर का इफ्तिताह किया। वज़ीर आला मोहसिन नकवी ने मनसूबे के इफ्तिताह के मौके पर केक भी काटा।
वज़ीर आला मोहसिन नकवी ने नए लैब और कलेक्शन सेंटर का मुआयना किया। वज़ीर आला मोहसिन नकवी के मुख्तसर अरसे में मंसूबे मुकम्मल करने पर टीम को शाबाश। वज़ीर आला मोहसिन नकवी ने नए लैब और कलेक्शन सेंटर के मेयार को सराहा और कहा कि इंतहाई कम वक्त में बेहतरीन लैब और कलेक्शन सेंटर की तकमील खुश आइंद है। नई लैब और कलेक्शन सेंटर की तकमील से इदारे को रेवेन्यू भी मिलेगा। शाही कला में खड़क सिंह हवेली और अकबरी महल असल हालत में बहाल होंगे। वज़ीर आला मोहसिन नकवी ने खड़क सिंह हवेली और अकबरी महल की बहाली के प्रोजेक्ट का आगाज़ किया। वज़ीर आला ने खड़क सिंह हवेली से बरामद होने वाले कदीमी नवादरात भी देखे। वज़ीर आला मोहसिन नकवी ने खड़क सिंह हवेली और अकबरी महल में बहाली के जारी कामों का जायज़ा लिया। वज़ीर आला की खड़क सिंह हवेली और अकबरी महल की बहाली के प्रोजेक्ट को जल्द मुकम्मल करने की हिदायत।